नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आज मुहर्रम के दिन बाज़ार बंद है, लेकिन हम लगातार आपकी सेवा में चालू हैं और बंद बाज़ार में रणनीति बनाएंगे कि बजट के पहले क्या रणनीति होनी चाहिए। अब तक जो सेक्टर चल रहे हैं क्या वही चलते रहेंगे या कुछ बदलाव करने चाहिए। ख़ासतौर से आईटी शेयरों में जो रिकवरी देखने को मिल रही है उसके बाद क्या करना चाहिए। इड़ा के शेयर में क्यों आई गिरावट और उसके बाद क्या अब ये गिरावट और गहराएगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे, वाह क्या आईपीओ है भी होगा और आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। तो लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहिए। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान अरुण केजरीवाल जी से। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवकाश का दिन है लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए पूरी तरह तत्पर मौजूद हैं। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आप बजट में बहुत कम दिन रह गए हैं, क्या लगता है आपको? बाजार में रुकावट बीच बीच में आई लेकिन बाजार एक तरफा रैली जो है वो चलती रही। क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या अभी डरने का वक्त है और बजट के पहले कैसे रणनीति बनानी चाहिए? विपुल जी, कई पिक्चरों में एक डायलॉग आता है, जो डर गया सो मर गया। अब अगर मैं आपके निवेशक और आपके दर्शक को ये कहूं डर के रहो, तो शायद वो ये आपका शो देखना बंद कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं कह सकता है। कुछ अच्छाई कुछ बुराई, लेकिन दोनों चीज बजट में देखने को मिलेगी। जहां पर आपने अपनी उम्मीदें को ज्यादा कर दिया तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। अगर आप जमीन के ऊपर है और आपको लगता है कि उम्मीद थोड़ी सी कम रखते हैं तो शायद आप बजट से खुश होंगे। लेकिन जो दो तीन चीज जो बहुत अहम है, चुनाव के जब नतीजे आए, एग्जिट पोल और फिर नतीजे, वहां से लगभग 1 महीने 10 दिन या 6 सप्ताह लगातार तेजी हुई है। अब करीब करीब 11,000 अंक की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली है और लगभग 4,000 के आसपास निफ्टी पे तेजी मिली है। कहीं ना कहीं रुकावट बाजार के सेहत के लिए अच्छी है। जितना जल्द ये आए उतना अच्छा रहेगा। नए समीकरण के साथ नए स्टॉक्स, नई आइडिया, नई रणनीति बनाकर अगर आगे चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं निवेशक को संतुष्टि रखनी पड़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी और पैसे का जो एक कहते हैं एक कैश बैंक सपोर्ट में रखना पड़ेगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो नया निवेश कर सकते हैं। जी चलिए, अब बड़ी संख्या में लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही सैकड़ों सवाल आ चुके हैं। कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा सवालों को हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जना जी का पहला सवाल है, कह रहे हैं सर हेलो, नमस्कार विपुल सर और अरुण सर, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। आपका शो माइंड ब्लोइंग है। आईआरबी इंफ्रा और एनएचपीसी दो पे इनका सवाल है और इरेडा पर भी है। ये इरेडा जो है काफ़ी सारे लोगों का सवाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आईआरबी इंफ्रा पे बात कर लेते हैं। ये इन्होंने 66 रुपये पे ले रखा है, एनएचपीसी 89 पे ले रखा है, यहाँ भी प्रॉफिट में है, और इरेडा 143 पे ले रखा है, यहाँ भी आपको प्रॉफिट है। कह रहे हैं कि और एवरेज करना चाहती हूँ, क्या प्राइस पे किस प्राइस पे मुझे एवरेज करना चाहिए? 3-4 साल का नज़रिया है। अभी क्या सलाह रहेगी सर? पहले तो आईआरबी इंफ्रा की बात कर लेते हैं जो कि इन्होंने 66 पे लिया हुआ है, यहाँ इनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और 71 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 4-5 रुपये यहाँ पर हैं। 89 पे ले रखा है एनएचपीसी। और अगर हम बात करें इरेडा की तो ये इन्होंने 143 पे लिया हुआ है। इरेडा पे थोड़ा सा अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले आईआरबी इंफ्रा और एनएचपीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आईआरबी में पिछले दिन मंगलवार को एक अच्छा खासा मूव हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें 2-3 दिन की चाल अवश्य और देखने को मिलेगी। ये अगर थोड़ा सा जिसे कहते हैं धैर्य रखें और मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 77-78 का एक स्तर इनको देखने को शायद शुक्रवार को या हो सकता है इनका अगर बाजार में इस शेयर में चाल मिले तो कल भी इनको देखने को मिल सकता है। जहां तक एनएचपीसी का सवाल है,
एनएचपीसी पिछले 3-4 दिन से एक सीमित दायरे में घूम रहा है। अगर यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस भाव में निकल कर जो प्रॉफिट है घर ले जाएं और उसके बाद आगे जब भी इनको इसमें गिरावट मिले इसमें निवेश कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि ये शेयर एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन के आसपास घूम रहा है, जहां पर अगर ये शेयर ब्रेकआउट नहीं करता तो शायद गिरावट तेज हो सकती है। इरिडा का मैं लोगों का ध्यान दोहराऊंगा कि मैं आपके शो पर कई बार कह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यूएशन है कुछ गलत वैल्यूएशन हो रही है, पब्लिक इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी एक लेंडर है, उधार पैसा देती है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। एक तरह से आप कह सकते हो एनबीएफसी है, लेकिन इसकी प्राइस टू बुक लिमिट के बाहर चली गई थी। इसमें गिरावट अवश्य आएगी और शुरुआत हुई है। किसी ने हिम्मत नहीं की थी इस टाइप की इसका एक विवरण देने का। एक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाली है 2 दिन पहले, जिसमें इसका एक प्राइस टारगेट 129 रुपए का दिया है। क्या वो भाव आएगा नहीं आएगा वो समय बताएगा, लेकिन उसने लोगों का जो इरिडा में एक नशा हो गया था कि ये शेयर रुक नहीं सकता, वो जो कहते हैं ना, अगर मैं थोड़ी सी क्रूड भाषा यूज करूं कि बलून की हवा निकल गई है। बिल्कुल। और इस बीच अवनीश चौधरी जी का भी सवाल है इरिडा के ऊपर, हार्दिक पटेल जी का भी सवाल है, इसके बारे में बताएं। और आप सभी दर्शकों को बता दें कि अभी तो बातचीत की है बजिंग स्टॉक्स में, इशारा हालांकि सर ने दे दिया है कि क्या ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिए हैं, लेकिन वो खबर भी हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे और उस पर और डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन इरिडा में वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारे कंसर्न नज़र आ रहे हैं। आप लोग अगर अच्छे मुनाफे में हैं तो मुनाफा समय समय पर बुक करते रहिए या बुक कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो अवनीश जी, हार्दिक पटेल जी और अभी जो हमारे साथ प्रदीप जी अब फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं प्रदीप जी? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आज हॉलीडे इसीलिए आपका लाइव शो देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं तो जॉब करता हूँ इसलिए। अरे कोई बात नहीं, लाइव मत देखिए, आप शाम को देख लिया कीजिए, कोई बात नहीं सर। हाँ, लेकिन शाम को हर दिन देखता हूँ, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे लग रहे हैं मनोरंजन के कार्यक्रम? के लिए पूछ रहा था। हाँ सर, बहुत अच्छा है। हाँ बताइए, क्या पूछना था आपको? सर मेरा वो 3-4 साल का लक्ष्य था और भी ऐड करना चाहती थी। हाँ, वो आपके सवाल का जवाब तो मिल गया। आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, अभी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद हाँ, तो अभी इरिडा में अगर है तो आप मुनाफा बुक कर लीजिए, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। आईआरबी और एनएचपीसी को लेकर के जो बात बताई गई है उसका ध्यान रखिए और अपना मुनाफा बढ़ाते रहिए, हमेशा खुश रहिए, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और हमारे अगले दर्शक हैं क्रिएटिव लाइफ के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर बीईएमएल को लेकर कुछ बोलिए, मैं त्रिपुरा से सरस्वती दत्ता जी बोल रहा हूं। तो सरस्वती जी का सवाल बीईएमएल को है, एक और ऐसा शेयर सर, एक और ऐसा सेक्टर जहां पे लोगों की रिटेल वाले निवेशक जितने हैं, बहुत लोगों की पोजीशन है और काफ़ी अच्छी रैली भी रही है। अब थोड़ा सा ये सेक्टर भी थोड़ा ठहरता हुआ, थोड़ा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने किस भाव पे लिया ये हमें नहीं पता, लेकिन जिनके पास है क्या यहाँ पर भी अब मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, या जो लोग अभी लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? पिछले 6 महीने में 60% से ज़्यादा का रिटर्न बीईएमएल में आ चुका है। विपुल जी, अगर आप देखें तो शेयर ने 5 तारीख को एक उच्चतम स्तर बनाया था, हाई बनाया था 5,500 रुपए का। उसी दिन ये शेयर 5,059 पे बंद हुआ था और अब उसके बाद ये साइडवेज चल रहा है, गिरावट नहीं हुई है, लेकिन 4,965 पर है। कहीं ना कहीं शेयर थकावट की निशानी दिखा रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है और इसके जो एवरेजेस हैं उसके ऊपर एक सपोर्ट लिया है शॉर्ट टर्म एवरेज पर। अगर ये तोड़ता है तो शेयर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है
और जो एक अच्छी खासी रैली आई है उसका ये शेयर एक करेक्शन दे सकता है। थोड़ा सा मुनाफा अवश्य बुक कीजिए, बेहतर समय आपको वापस ये शेयर लेने का मिलेगा। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए शेयर से मौजूदा स्तर पे। निकल जाना चाहिए। अब ये सब सारे जो सेक्टर हैं, सारे जो शेयर हैं, वो सब अब ओवर वैल्यूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपको मुनाफा मिल रहा है वहाँ वहाँ आप लोग बुक करते रहिए। और अब हमारे साथ शशि यादव जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। शशि जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास मद्रास फर्टिलाइजर के 1800 शेयर है, मेरी बाइंग प्राइस है 119 सर। एक बार अच्छा प्रॉफिट हो रहा था सर, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया सर, इसमें क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ? चलिए, होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, केमिकल और फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर हमने देखा है कि बीच में तो कुछ रैली आई, पर वैसे जो है पूरे साल भर काफ़ी सुस्ती देखने को मिली है। अब बजट नज़दीक है तो एक बार फिर से थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपने 119 पे लिया हुआ है, 3-4 रुपये आपके बन रहे हैं। और अभी क्या करना चाहिए, इसके लिए अरुण सर के पास चलते हैं। सर, शुक्रवार को हमने माफ़ कीजिएगा, परसों हमने देखा कल कि यहाँ पर जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक महीने में 17-18% शेयर ये चला है। आपकी सलाह क्या रहेगी? 2-4 रुपये इनके बन रहे हैं, क्या ये 2-4 रुपये लेकर के निकल जाना चाहिए या आपको लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए इन्हें? विपुल जी, शेयर ने एक जो कहते हैं 52 वीक हाई बनाया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं हुई है, लेकिन जिसे कहते हैं शेयर में चाल ऐसा दिखा रहा है कि जैसे शेयर ये हर्डल पार करते करते थक चुका है। ये अब साइडवेज टू कंसोलिडेशन या नेगेटिव थोड़ा रहेगा, क्योंकि बजट है सामने। थोड़ा सा माहौल वॉलेटाइल रहेगा। अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो जो मिलता है उसे लेकर निकल जाइए। कई अपॉर्चुनिटीज बजट के दिन मिलेगी। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखिए। जब आपको उनमें गिरावट मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वापस निवेश कीजिए, चाहे ये फर्टिलाइजर शेयर ही क्यों ना हो। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और अनुराग पी वालिया जी का सवाल है। कह रहे हैं विपुल जी और केजरीवाल जी को राधे राधे, आपको भी राधे राधे। इरेडा, एचएल और मझगांव डॉक में गिरावट के बाद टारगेट क्या होंगे? इनको 1 साल के नज़रिए तक रख सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मार्गदर्शन करें। इरेडा पे काफ़ी बात हो गई है, तो इरेडा के बारे में आगे भी बात होगी, आप सुन लीजिएगा सर। लेकिन एचएल और मझगांव डॉक सर, ये बहुत लोगों की पोजीशन ये डिफेंस, रेलवे, पावर, इन सेक्टर्स में बनी हुई है। क्या ये सबके सब ऐसे हो गए हैं कि यहाँ से निकलना चाहिए? एचएल और मझगांव डॉक में भी अब सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं? सर, फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि जैसे आपके शो पर सवाल आते हैं और मैं दूसरे भी 2-3 चैनल पर आता हूं, तो वहां पर जो सवाल आते हैं वो सभी के सभी सवाल सार्वजनिक क्षेत्र से लिंक्ड हैं, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, पावर क्षेत्र हो या सार्वजनिक बैंक्स हो। ये देखते हुए ऐसा लगता है कि रिटेल का इसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो चुका है और ये सबसे वल्नरेबल सेक्शन है। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज बजट में आती है तो इन शेयरों की हालत ऐसे होगी कि आपसे माल बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गिरावट में निवेशक का माल नहीं बिकता। तो मेरे हिसाब से आज आपका माल अच्छे से बिक रहा है, बेचिए, मुनाफा वसूल कीजिए, आपको कहीं लॉस नहीं हो रहा। हो सकता है आपको नीचे के भाव में जल्दी वापस लेने को मिले या आपको कोई नई शेयर मिले जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एचएएल, मझगांव डॉक, ये दोनों में इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बेहतर अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी जी। इस बीच अनवर साहब ने हमको सवाल भेजा है और सवाल के साथ साथ मनी 9 को 100 रुपये भी भेजे हैं। तो अनवर साहब, शुक्रिया आपका। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, एससीआई के शेयर हैं, 339 से बाई किया हूं, क्या करें बताइए प्लीज़। 2 बार सुपर चैट भेजकर सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं मिल रहा है।
अब पता नहीं कैसे आपका सवाल मिस हो गया सर, लेकिन कोशिश तो ये रहती है कि आप लोगों के सवालों को मिस ना किया जाए, ख़ासतौर से जो लोग आर्थिक रूप से मनी9 की सहायता कर रहे हैं। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 324 325 का भाव जो है देखने को मिल रहा है और आपने 339 पे लिया हुआ है। तो इस शेयर में काफ़ी अच्छी रैली रही। यहाँ पर सर एक खबर भी आई थी और ख़बर ये थी कि सरकार अब यहाँ पर विनिवेश की योजना बना रही है और सिर्फ पीएमओ की मंजूरी बाकी है। ये सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया चैनल्स पे एक खबर चली और उसके बाद से इसमें 20% की तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन अब थोड़ी सुस्ती यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्योंकि इस शेयर ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं लेकिन इन्होंने थोड़ा सा काफ़ी ऊपर 339 पे ले लिया है। क्या अभी इनके लिए नुकसान बुक करना सही रहेगा या फिर होल्ड करना और सही रहेगा? आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, बाजार में एक जिसे फ्रेज कहते हैं वो चलता है, बाय द रूमर सेल द फैक्ट। अब जब इसके अंदर में खबर आई कि पीएमओ की मंजूरी के लिए इसका विनिवेश रुका हुआ है, उस दिन ये शेयर में एक बड़ी चाल हुई। 345 रुपए का जो शेयर, माफ कीजिए 330 रुपए का जो शेयर गुरुवार को बंद हुआ था, वो शुक्रवार को 384 रुपए टच करके 345 पे बंद हुआ और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें गिरावट आया है। 323 रुपए पे ये कल बंद हुआ है, लेकिन उछले स्तर से इसमें 60 रुपए की गिरावट हो चुकी है। कहने का तात्पर्य ये विपुल जी कि ये शेयर एक करेक्टिव मोड में आ गया है। इसमें इन्होंने जो लिया है शेयर को चेस करके, ये विनिवेश की जो खबर आई उसको देखकर इन्होंने शेयर लिया है। जल्द निकल जाए देखकर जब भी आपको मौका मिले। मेरे ख्याल से ये शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब देवाजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देवाजीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं देवाजीत जी आप? मैं ठीक हूँ सर, आप लोग का प्रोग्राम देखता हूँ और शेयर खरीदने की कोशिश करता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखते हैं। आज बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा पीएनबी का ऊपर सारा सवाल है सर। पीएनबी के कितने शेयर हैं आपके पास? मेरे पास 570 शेयर है, 570। 570 शेयर हैं। किस रेट पर लिए हुए हैं आपने? 123 पर। 123 पर। चलिए, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैं रख सकता हूँ, लेकिन ये इसका बारे में थोड़ा बोल दीजिए ना, कितना देर में कितना जा सकता है, कितना रुक सकता है इसे। ठीक है, बाजार में तेज़ी जरूर है लेकिन बैंकों पर दबाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई हैं और वो कह रही हैं कि पहले तिमाही के जो नतीजे हैं बैंकिंग के वो उतने अच्छे नहीं रह सकते हैं और इवन दूसरी तिमाही में भी दबाव देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि बैंकों में थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपने 123 पे लिए हैं, 120 आ गया है, तो बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है आपके वो भाव से जितनी आपने जिस भाव पे लिया हुआ है। लेकिन बैंकों को लेकर के क्या नज़रिया आपका निकल करके आ रहा है सर? अभी बैंकों में क्या करना चाहिए? क्या अभी इनको पीएनबी होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? बहुत अच्छा खासा रनअप हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। उसके बाद में अभी ये साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोड में है। अगर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसके जो एवरेजेस हैं उसके नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। सर आपकी आवाज चली गई सर, म्यूट हो गई। हाँ जी, इसके अंदर में फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 123 124 रुपए के ऊपर में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में न्यूज फ्लो और मोमेंटम चाहिएगा। मेरे ख्याल से बजट को देखते हुए इसमें से अगर एक बार निकल कर ये लॉस बुक कर लेते हैं, ये इनके लिए शायद ज्यादा फायदेमंद हो। जितना ये लॉस बुक करते हैं उससे ज्यादा नीचे इनको ये शेयर वापस मिल सकता है। मेरे हिसाब से इनके लिए एक एंट्री प्राइस जो है 105 106 रुपए के आसपास वापस एक अच्छी एंट्री प्राइस बन सकती है जो कुछ समय में इनको मिल सकती है।
चलिए, तो 105 106 पे दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। अभी 2-3 रुपए का नुकसान हो रहा है, निकल जाइए। बजट नज़दीक है, कोई भी खराब खबरें, ये जितने शेयर में तेज़ी देखने को मिली है, अब चाहे वो रेलवे हो, पावर हो, डिफेंस हो, वो फिर आपके लिए बड़ी, अब भले अभी मुनाफा हो रहा हो आपको या ना हो रहा हो, लेकिन अगर आप रुके रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अभी के लिए निकल जाइए। महेंद्र बंसल जी का भी यही सवाल है, कह रहे हैं हेलो मनी 9, मेरा सवाल है, थैंक यू विपुल सर फॉर दिस ग्रेट शो। अरुण सर, शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर बताइए, आपकी पकड़ शेयर और टारगेट पर बहुत अच्छी है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि BEL, BHEL, NHPC, इरकॉन में अभी बने रहें या फिर सेल कर दें या फिर निकल जाएं, ये जानना चाह रहे हैं। तो ये फिर से वही सेक्टर, वही शेयर जिस पर अभी हम लोग बात कर चुके हैं। एक BEL है डिफेंस का, इन्होंने NHPC पे सवाल पूछा है, रेलवे में इरकॉन पे सवाल है। इन सब शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली रही है सर। यहाँ पर भी क्या निकलना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, या BEL, BHEL, NHPC और इरकॉन में आपको लगता है किसी एक में रुक सकते हैं? BSE PSU इंडेक्स अगर आप देखें तो एक आउट परफॉर्मर रहा है बाजार में, और जिस हिसाब से ये शेयर बढ़ा है, इसको देखकर ऐसे लगता है कि ये कुछ बाजार से विपरीत चला है। इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा ऊंचा रहा है, इसकी ट्रेंड अपवर्ड है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। आपके पास जो शेयर में एक अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, थोड़ा सा हल्का हो जाइए, सब मत बेचिए। माफ कीजिए, 30 से 35% कम से कम प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपके पास पैसा रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जैसे कहते हैं ना कि वो ईगल की जो आंख होती है वो अपने शिकार को देखता रहता है, उसी तरह आपकी भी निगाह शेयर बाजार में एक अपॉर्चुनिटी को खोजेगी। बजट के दिन याद रखिए, वोलेटिलिटी जबरदस्त होती है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो उस दिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए मिलती है। ठीक है सर, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी लोग कार्यक्रम के साथ हमारे बने हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए ताकि छुट्टी के दिन भी हम लोगों को काम करने की प्रेरणा वो मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके मित्र हैं, परिवारजन हैं, कलीग्स हैं, उनको शेयर कीजिए लिंक, ताकि हमारा मनी 9 का परिवार लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवरिया से हैं। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और सर को नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। चलिए बताइए सर। फंस गया हूँ सर। कहाँ फंस गया? रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। अच्छा, वारी पे आप फंस गए हैं। जरा इनका सवाल स्क्रीन पर लेकर के आइए। और किस रेट पर लिए हैं आपने? 1946 के रेट पे लिए हैं सर। 1946। तो फंस कहाँ गए हैं? 12-13 रुपए आपके भाव से थोड़ा नीचे आ गया। क्या सोच के लिया था? कितने नंबर नजरिया आपका? सर वही 6 महीने तक रख सकते हैं। 6 महीने आप रख सकते हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 1946 पे लिए हैं, 1933 पे चल रहा है। तो ये शेयर में काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। ये अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में यहाँ पर शेयर के अंदर एक मूव अच्छा खासा देखने को मिला और आप देख सकते हैं करीब 270% के आसपास की रैली रही। उसके बाद से थोड़ा सुस्ताना तो लाजमी था, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, इसके लिए अरुण सर के पास चलते हैं। अरुण सर, 12-13 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन ख़रीदा भी इन्होंने थोड़ा ऊपर के भाव पे है, तो क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी शानदार रैली के बाद इन्होंने ख़रीदा है। आपके लिए, मनोज जी के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, शेयर जो अपने एवरेज है उनके नीचे चल रहा है और ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये एवरेजेस शेयर के ऊपर भारी पड़ेंगे। उछले स्तर से इस शेयर में काफी गिरावट हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये उछले स्तर 3000 रुपए के आसपास चला गया था, वहां से ये शेयर अब 2000 के नीचे चल रहा है। गिरावट भी अच्छी हुई है, रैली अच्छी होने के बाद अब ऐसा लगता है कि इस शेयर में नया ट्रेंड आने के लिए कोई न्यूज फ्लो चाहिए। हो सकता है बजट में ये रिन्यूएबल सेक्टर, सोलर सेक्टर को लेकर कुछ न्यूज आए जो ये शेयर को
उत्तेजित करे या इसे वापस अप ट्रेंड में लाए। लेकिन फिलहाल ये लगता है कि ये शेयर सुस्त है, सुस्ताता रहेगा और इसमें इमीडिएट पैसा या बढ़त कुछ समय लग सकता है। जी, चलिए हमारे साथ अब तनु जी जुड़ चुकी हैं और तनु जी को नमस्कार। नमस्ते सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर आपके प्रोग्राम की। अरे थैंक यू मैम, मैं भी आप सभी दर्शकों का बहुत बड़ा फैन हूँ और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। क्या करती हैं मैम आप? सर मैं जॉब करती हूँ IT सेक्टर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम कि आप जॉब कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं। और कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं फिरोजाबाद से ही बोल रही हूँ, मैंने आपसे ओह। पहले भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, थैंक यू मैम। और फिरोजाबाद तो वैसे भी चूड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बताइए मैम, और मनी 9 के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? अरे सर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो रोज देखती हूँ, अपने ऑफिस का ब्रेक लेके आप ही प्रोग्राम देखती हूँ लंच में। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आज का प्रश्न क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर है। मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं 551 की रेट पर। अच्छा, किस रेट पे बताया आपने? 551। 551। अच्छा, और नज़रिया क्या है आपका? सर 2-3 महीने का है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है मुझे, 1-2 महीने। तो और अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है आपको। 551 पे लिए हैं, 100 रुपीज़ पर शेयर आपके बन रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी 645 का भाव कल की क्लोजिंग रही है, 1.25% ऊपर बंद हुआ है। अभी पूछते हैं यहाँ पर अरुण जी से, उनकी सलाह क्या रहती है। सर HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, 551 पे लिए हुए हैं, 645 का भाव है और 1-2 महीने का ही और नज़रिया है। तो क्या 100 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, 95 रुपये के आसपास, तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लेना चाहिए इनको? विपुल जी, शेयर में एक मोमेंटम है और थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगले 2-3 दिन में हो सकता है ये शेयर 30-40 रुपए और बढ़ जाए। अगर आप बजट के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं 70 साल के ऊपर के, उनके लिए कोई देश में आज के दिन हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है। वो सब आने की संभावना है जिससे कि उनको भी एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस मिले। ये सब अगर आ जाता है तो हालांकि ये लाइफ इंश्योरेंस है और ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता, बट पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर आपको ये भी बता दूं, LIC जो इशू है वो भी अपने उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच गया है और उसमें भी न्यूज फ्लो और मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो ये जो आपको 2-3 दिन में एक मूवमेंट मिलता है उसका लाभ लीजिए। शायद 30-40 रुपए ऊपर अगर आपका माल बिक जाता है, पार्शियल प्रॉफिट अवश्य बुक कीजिए। विपुल जी, एक चीज और आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। कल रात अमेरिका में डाउ जोन्स ने एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया है, 700 अंकों के ऊपर की तेजी हुई है और एक बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। वहां के बाजार में उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के महीने में रेट कट वहां पर अवश्य इस बार आएगा। हो सकता है कल और परसों जो मूवमेंट हुआ था अमेरिका में, अगर वो आज भी कंटिन्यू करता है तो शायद अपने यहाँ कल बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुले, जो एक अच्छा मौका देगा लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकलने का। उसका लाभ उठाइएगा। ऐसे अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं आते। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं जहाँ आपको मुनाफा मिल रहा है। मुनाफा बांधते चलिए। साक्षी गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे आज 4th डे है, मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है। आपका सवाल आज ले लिया गया है। KPI ग्रीन एनर्जी के ऊपर इनका प्रश्न है। 425 शेयर ले रखे हैं और इन्होंने ख़रीदा है 2066 रुपये पे। कह रहे हैं सेल करूं या होल्ड, 1 महीने का ही व्यू है, कल स्टॉक में स्प्लिट भी है। अच्छा, 2066 पे आपने लिया हुआ है KPI ग्रीन। 2040, 2041 का भाव कल देखने को मिला है और 5% का अपर सर्किट भी यहाँ लगता हुआ दिखाई दिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर 1:2 का जो है जुलाई 18 को जो है स्टॉक स्प्लिट होगा और एक शेयर 2 शेयरों में डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। सर इनकी खरीद से 20, 25, 26 रुपये नीचे है।
अभी इनके लिए क्या नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि नज़रिया इन्होंने अपना सीमित रखा है, करीब 1 महीने का ही इनका नज़रिया है। आपकी सलाह इनके लिए क्या होगी? देखिए, इन्होंने जो ये शेयर लिया है, मुझे लगता है जब खबर आई थी कि ये शेयर स्प्लिट होगा तब इन्होंने लिया है। अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे माहौल में शेयर में बहुत बड़ी तेजी नहीं होती, शेयर ऊपर जाकर फिर करेक्शन करने लगता है, क्योंकि लोग जिनके पास ये शेयर है, जो इसमें निवेशित है, वो कहते हैं आधा माल बेच दो, आधा माल घर में रहेगा। कीमत इसकी उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिड्यूस हो जाती है, बहुत बड़ी तेजी उसके बाद देखने को नहीं मिलती। इन्होंने ऊंचे दाम में शेयर खरीदा है, मेरे ख्याल से जब भी इनको मुनाफा हो इसमें से एक बार निकल जाएं, क्योंकि शेयर की वैल्यूएशन कुछ ज्यादा है और इस लेवल पर कंफर्ट नहीं मिलता। हालांकि ये सोलर के कारोबार में कंपनी काम करती है। जी चलिए, इस बीच चलते हैं पंचकुला हरियाणा और हमारे साथ मौजूद हैं राजेश जी। राजेश जी को नमस्कार। विपुल जी को नमस्कार सर, केजरीवाल जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। आप सुनाइए सर। नहीं, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज छुट्टी है आपकी कि ऑफिस में है? नहीं सर, ऑफिस में है, मेरा छोटा मोटा अपना ही काम है ट्रेडिंग का। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। हाँ, हम भी लोग काम पे लगे हुए हैं। आप बताइए, आपका सवाल क्या है? तो मेरा भारत डायनेमिक्स बीडीएल पे है, 301 शेयर है 1622 के भाव पे। 1622 के भाव पर आपने लिए हुए हैं। और नजरिया क्या है आपका? 1800 तक भी नजरिया मेरा अब तो 1 आध महीने का ही है जी। अच्छा अच्छा, अब 1890 के ऊपर किया। नहीं, अब जैसा अभी केजरीवाल जी ने भी बोला, और अब जो है जब आप ऊपर के भाव पर ले रहे हैं तो 1 आध महीने का नज़रिया मत रखिए, क्योंकि अब आ रहा है बजट। बजट में अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव होगी तो फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, फिर आपको एग्ज़िट का भाव निकालने में मुश्किल होगी। अभी आपको 20-22 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये सारे शेयरों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी हैं। पिछले 6 महीनों में 82-83% का रिटर्न, पिछले साल भर में 174% का रिटर्न। अब इन शेयरों में अब मुनाफा वसूली हो रही है, लोग धीरे धीरे करके अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपके लिए क्या सलाह रहेगी केजरीवाल सर? आपसे जानना चाहेंगे, 1622 पे लिए हैं 1601 और नज़रिया 1 महीने का रखा हुआ है इन्होंने, आप क्या इनको एडवाइस करना चाहेंगे? सर, मेरे हिसाब से थोड़ा हल्का हो जाइए। आधा माल तो कम से कम कल परसों में आपको जो भी मूव बाजार में मिलता है उसमें बेचकर पोजीशन थोड़ी लाइट कर लीजिए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस भाव में, इस वैल्यूएशन में सार्वजनिक क्षेत्र या पूरे बाजार में निवेश करने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वैल्यूएशंस अपने जो कहते हैं चाल से आगे चल चुकी हैं और सेफ्टी फैक्टर इस वैल्यूएशन पे नहीं मिलता। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई। और ज़रा एक बार से फिर से ज़रा वो बीडीएल का चार्ट दिखा दीजिए और नाम के साथ। बहुत लोगों की ये शिकायत लगातार दर्शकों की रहती है कि आप जो चार्ट दिखाते हैं उसमें नाम नहीं दिखाई देता है। तो आपको नाम दिखाने के लिए हमारी पीसीआर की टीम ने एक प्रयोग किया है। उम्मीद करते हैं ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल का चार्ट और उसका नाम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से इसका पूरी तरह निदान नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोगों की जो तमाम कंसर्न आते हैं, हर रोज़ जो टिप्पणियाँ आती हैं, उसका हम लोग निश्चित रूप से बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये भारत डायनेमिक्स का चार्ट आप देख सकते हैं, कम से कम नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। और अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है उनका सवाल है, उनका नाम है प्रियंका शुभदर्शी जी। आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा है, जो कि हाल की लिस्टिंग है। 426 के भाव पर इन्होंने आधार के शेयर ले रखे हैं। जानना चाह रही हैं कि इसका लक्ष्य क्या हो सकता है। तो अभी अगर देखें तो 458 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर, और इन्होंने ले रखा है 426 पे। तो आपको अच्छा खासा ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। मुनाफा बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल की लिस्टिंग है, ये हम जरा अरुण सर से पूछते हैं। सर, 3.25% की मजबूती के साथ कल ये बंद हुआ था, 458 का भाव, 426 की इनकी खरीद, क्या अभी बने रहना चाहिए? विपुल जी, मेरा इसमें कॉल भी जारी है, जहां पे प्राइस टारगेट मेरे हिसाब से
अगर मेरी याददाश्त सही है तो 495 498 के बीच का एक प्राइस टारगेट मैंने दे रखा है। मेरे ख्याल से ये इसमें इनका जो निवेश है उसे जारी रखना चाहिए। इसमें अभी भी मूवमेंट अच्छा है और बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर ऑल के जो सरकार के जो योजनाएं हैं उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिससे कि इस सेक्टर को एक प्रोत्साहन मिले। जी, इस बीच ललन कुमार जी हैं, आशीष वशिष्ठ जी हैं और सभी का सवाल इरिडा पे आ रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए तो पूरा कार्यक्रम आप लोग देखिएगा और आपको इरिडा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां वो मिल जाएंगी और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे इरिडा पे। और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के सवाल आ रहे हैं, सबके नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन रोशन कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। एनटीपीसी को लेकर के है, एनएचपीसी पे बात हो गई, इरिडा पे बात हो गई, एसजेवीएन और एनटीपीसी पे बात रह गई थी थोड़ी सी। यहाँ पर भी सवाल आते हैं काफ़ी। 380 का भाव अभी देखने को मिल रहा है एनटीपीसी में, और इन्होंने किस भाव पर लिए हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने एनटीपीसी लिए हैं 331 के भाव पर, और एसजेवीएन पे भी आपका एक व्यू लेना चाहेंगे ताकि हम जब थंब लगाएं तो रेलवे, पावर और डिफेंस के ऊपर मिला जुला थंब जो है वो लगाया जाए। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी अभी एनटीपीसी और एसजेवीएन को लेकर के? देखिए, शेयर में जब एक चाल आती है बड़ी शार्प तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉफिट अगर आप बुक नहीं करते हैं तो आप अटक जाते हैं। मैं दर्शकों को एनटीपीसी का मूवमेंट बताता हूं। अगर आप देखें तो इसके अंदर में एक बहुत बड़ी चाल आई थी जहां पर ये शेयर एक मिनट माफ कीजिए जी, नहीं, माफ कीजिए, वो गलत चार्ट आ गई थी। एनटीपीसी अभी भी एक अप ट्रेंड पे चल रही है कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे इसके जो एवरेजेस हैं वो इसको सपोर्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए जिससे कि अगर बाजार में कोई भी एक गिरावट आती है तो उस गिरावट में आपके प्रॉफिट इंटैक्ट रहें और आप शेयर से निकल जाते हैं क्योंकि एक गिरावट आई है। ठीक है सर। फिलहाल अगर आप देखें तो 375-77 एक लेवल है, अगर वो आ जाता है तो शेयर में वीकनेस शुरू हो जाएगी। 375-77 का लेवल जो है वो ध्यान में आपको रखना होगा। इस बीच हम आपको बता दें कि अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से इस समय देख रहे हैं। करीब 1150 के आसपास दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहिए ताकि छुट्टी के दिन भी हम लोग आपकी सेवा में लगे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं संतोष जी आप? ठीक हूँ सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन के 171 शेयर्स है, वो मैंने लिया है 1930 रुपए के भाव से। 1930 रुपए के भाव पर आपने लिया हुआ है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? मैं 1 साल तक 6 महीना कर सकता हूँ। साल भर 6 महीने। अभी तो आपको 100 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। ये स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन अब थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे रही है। अब इनको क्या करना चाहिए सर? पिछले साल भर में करीब 30-35% का रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन लंबे समय से सुस्ती यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 2-4 महीनों से तो बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है। होल्ड कर सकते हैं 6 महीने से साल भर तक। अभी क्या करना चाहिए इनको? सर, ये एसएमई का शेयर है या क्या? नहीं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एसएमई का नहीं है सर, और ये ईवी से जुड़ी हुई कंपनी है। OLECTRA ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नाम से कंपनी है। 1819 रुपये का भाव यहाँ पर अभी इस शेयर में देखने को मिल रहा है,
और साल भर में करीब 35%, पिछले एक महीने में 1% और पिछले 6 महीने में महज 8% का रिटर्न रहा है। मिला सर आपको? नहीं नहीं नहीं, मेरे को चार्ट में नहीं मिला। तो चलिए कोई इसके बात ऊपर नहीं, मैं आगे बढ़ते हैं टिप्पणी सर। नहीं। जी हाँ जी, जी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और बाद में कभी इनका सवाल जो है वो ले लिया जाएगा। और इस बीच टीटागढ़ रेल को लेकर के हिमानी जैन जी सवाल पूछ रही हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास टीटागढ़ रेल के 50 शेयर हैं 1515 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू है। टीटागढ़ रेल, RVNL, ये भी शेयर काफ़ी ज़्यादा चले हैं, अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी टीटागढ़ रेल को लेकर के? और बाकी रेलवे शेयरों पर भी क्या, जो आपने पावर पे व्यू बताया है, वहाँ पर भी क्या सलाह रहेगी आपकी? इन सब जगहों पर से क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, टीटागढ़ रेल में अगर पिछले 1.5 महीने की बात करें तो एक काफी शार्प रैली हुई थी। ये रैली मेरे ख्याल से 850 रुपए के से लेकर ये करीब करीब शेयर डबल हुआ है। अब एक करेक्शन शुरू हुआ है जो अब जाकर साइडवेज हो गया है। बजट में उम्मीद है कि रेलवे के ऊपर ये एक बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, जिसको लेकर वैगन बनाने वाले सभी कंपनियों को एक लाभ मिलेगा। अगर आप ये इवेंट को खेलना चाहती हैं तो आप निवेशित रहिए और सेफ्टी के तौर पर एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि मेरे को बजट के अनसर्टेनिटी से में नहीं रहना, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बजट के बाद वापस नया निवेश कीजिए इस शेयर में या और शेयरों में। जी चलिए, इस बीच स्नेहा साहू जी हैं, उत्तराखंड से हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम उत्तराखंड से सवाल पूछने के लिए। NMDC के 122 शेयर इन्होंने 250 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। ये जानना चाहती हैं बजट के पहले मुझे क्या करना चाहिए। 2-3 रुपये का नुकसान हो रहा है, 250 पे लिए हैं, 247 का भाव है, तो 2-3 रुपये के नुकसान पे हैं, लेकिन नज़रिया इनका बजट तक का ही है। कह रहे बजट से पहले निकल जाएं या फिर बने रहें। आपकी सलाह NMDC को लेकर के क्या रहेगी सर? शेयर एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा सा चल रहा है। इस क्षेत्र में बजट को लेकर कोई खास उम्मीद सेक्टर वाइज नहीं है। आयरन ओर की कंपनी माइनिंग करती है, तो मेरे ख्याल से अगर आप बजट के पहले का व्यू चाहते हैं तो एक बार निकलकर साइड में हो जाइए। बजट के बाद निर्णय लीजिए कि आपको इस शेयर में वापस प्रवेश करना है कि नहीं। बट फिलहाल जो 2-3 दिन का ट्रेडिंग समय बाकी है बजट के पहले, उसमें ऐसा नहीं लगता कि शेयर में कोई बड़ी चाल अपवर्ड आ सकती है। ठीक सर। इस बीच हमारे साथ शोभित जी जुड़े हुए हैं। शोभित जी जरा बने रहिए, लेकिन उससे पहले सुदेव टेक्निकल एनालिसिस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इन्होंने मनी9 को 100 रुपये भेजे हैं। कह रहे हैं कि 3 बार सुपर चैट भेजा है लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया गया है। विपुल सर, आपका जवाब अभी तुरंत दे रहे हैं सर। बर्जर पेंट्स में कह रहे हैं मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। आपने लिया, खरीदा है या खरीदना चाहते हैं? जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 100 रुपये भी दे रहे हैं, तो सवाल थोड़ा और डिटेल में अगर आप पूछ लेते तो शायद आपको व्यू देना और आसान होता। बर्जर पेंट्स पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और 520 के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आप ख़रीदना चाह रहे हैं या ख़रीद चुके हैं, लेकिन बर्जर पेंट्स को लेकर के अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है सर? हमने देखा, हमने 2-3 दिन पहले ही एक शो किया था, उसमें म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है पेंट शेयरों में काफ़ी खरीदारी की गई है। आपका व्यू क्या होगा बर्जर पेंट्स को लेकर के? तो देखिए, बर्जर पेंट में पिछले 1 महीने में एक शानदार रैली हुई है। अब इसमें ये जो एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेज है 535-536 के लेवल पर इसमें एक रेजिस्टेंस है, और अगर आप देखें तो सोमवार को ये शेयर उसी लेवल पर आकर अटका था 536 रुपए 50 पैसे। कल इसने हाई बनाया था 524 रुपए। तो ये एक शेयर के लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये 540 रुपए को क्रॉस करता है तो इसमें थोड़ी सी और
अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो हो सकता है कि इसमें आने वाले 5-7 दिन में एक करेक्टिव डाउनवर्ड साइडवेज मूव बने। जी चलिए शोभित जी से बातचीत कर लेते हैं। शोभित जी को नमस्कार। राम राम। बिल्कुल अरुण सर को भी मेरा राम राम। नमस्कार सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। सर आपको मेरी आवाज अब आ रही है? हेलो। अब आ रही, बहुत अच्छी आवाज़ है सर आपकी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, राम कल आप कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो स्टॉक्स हैं। एक है ग्रेफाइट इंडिया जो कि मैंने 332 पे ले रखे हैं 50 शेयर। सर ये कभी कभार तो बहुत जोर से भाग जाता है, कभी नीचे आ जाता है, तो मैं इसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं और ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा HCL है जो कि मैंने 180 की खरीद है 100 शेयर ले रखे, मैं इसको भी और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। दूसरा शेयर कौन सा बताया सर आपने? HCL। आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ, FCL। SCL। FSN फ्रैंक। अच्छा, FCL। चलिए ठीक है। FCL सॉफ्टवेयर के भाव सर आपने शेयर ले रखे हैं, वो किस रेट पर हैं सर? FCL मेरा 150 का। चलिए FCL पर भी व्यू दिला देते हैं आपको, और ग्रेफाइट पर भी जरा बातचीत कर लेते हैं। फिनोटेक्स केमिकल के ऊपर इनका सवाल है। ग्रेफाइट आपने 332 के भाव पर लिए हुए हैं, और कितना मुनाफा चाहिए? 332 का शेयर 557 पहुंच गया सर। ऊपर के भाव भी आपने देखे, लेकिन आप निकले नहीं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। पिछले एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही है, 2-2.5% का करेक्शन रहा है, लेकिन पूरे साल भर की बात अगर हम करें तो 30-35% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपने जिस भाव पर लिए थे वहाँ से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। सर ग्रेफाइट पे क्या सलाह रहेगी? 200 रुपये के आसपास पर शेयर का इनको मुनाफा है, क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें? विपुल जी, इन्हें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगर आप देखें पिछले 1.5 महीने से इसकी जो 13, 39, 55 डे एवरेजेस है वो शेयर के लिए एक रेजिस्टेंस बन रही है। 3 बार शेयर ने चेष्टा की उस एवरेजेस को क्रॉस करने के लिए, फेल हो गई और ये शेयर गिरता रहा है। उदाहरण के तौर पे इसने, अगर मैं आपको बताऊं तो 18 मई को 620 रुपए का स्तर टच करके एवरेजेस के ऊपर में ये अटक के नीचे गिरा। उसके बाद में आप देखिए देखते देखते 70 रुपए शेयर से निकल गए हैं। 2 महीने भी लगभग इसमें निकल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटी आगे जाकर मिलेगा इस कंपनी में।